राजनांदगांव के बिजली विभाग के सब स्टेशन के जितने भी कर्मचारी हैं, जो ऑपरेटर हैं, उनके साथ एक बड़ा घोटाला हुआ है। कंपनी का नाम है कैम्ब्रिज कंपनी करके कंपनी था सर, ये जो रायपुर से संचालित हो रहा था, जिनके माध्यम से ये ठेका लिए थे। इनके साथ घोटाला हो रहा था, लेकिन जब इनको पता चला तो राजनांदगांव जिले में जितने भी 672 ऑपरेटर कर्मचारी है, वो सबके सब हम लोगों का जो 500-700 कटा है ना, हाँ, जो हम छोटे कर्मचारी हैं उनका ही करता था सर। राजनांदगांव के बिजली विभाग के सब स्टेशन के जितने भी कर्मचारी हैं, जो ऑपरेटर हैं, उनके साथ एक बड़ा घोटाला हुआ है। ठेकेदार ने एक बड़ा फ्रॉड उनके साथ किया है। लगभग 2 करोड़ के से ज़्यादा का पेमेंट इनके अकाउंट में नहीं डाले गए हैं। जिनकी सैलरी थी, उस सैलरी से लगभग हर महीने औसतन 700 से 800 रुपये काटे जा रहे थे। 3 साल तक लगातार इस प्रकार से इनके साथ घोटाला हो रहा था, लेकिन जब इनको पता चला तो राजनांदगांव जिले में जितने भी 672 ऑपरेटर कर्मचारी है, वो सबके सब ज्ञापन सौंपने के लिए अन्य अलग अलग विभाग जा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद ना तो कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ना तो ठेकेदार के ऊपर। उसके बजाय किसी और जिले में उस कंपनी को ठेका दे दिया गया है। 3 सालों से लगातार आप लोग के साथ इतना बड़ा घोटाला हुआ है। किस प्रकार से घोटाला है, कैसे संज्ञान में आया? ये संज्ञान में आया सर, हम लोग पहले हमारा जो पेमेंट है ना, वो स्टेटमेंट निकाले कि हम लोगों को पेमेंट कितना मिल रहा है। उसके बाद यहाँ राजनांदगांव डिवीज़न ऑफिस गए और डिवीज़न ऑफिस में हमारा पेमेंट स्लिप देखे कि हम लोगों को मिल कितना रहा है। तभी हम लोगों को ये दोनों का डिफरेंस राजी पता चला सर कि हम लोगों को इतना मिलना था और इतना मिला है। तब ये मामला हमारे में। सभी 672 कर्मचारियों की पेमेंट में इतना अंतर मिला जी। कितने रुपए का? वही 500-700 रुपये तक से अंतर मिला। 3 सालों से ऐसा हो रहा है? 3 सालों से ऐसा। औसतन कितने रुपए का आप लोग के साथ घोटाला हुआ है? और वो तो मान के चलो सर, एक का 3-3 साल में मान के चलो वही 30,000 रुपये तक के हो रहा है लगभग। एक। जी। बोनस के भी पैसे काटे? बोनस के पैसे भी नहीं मिले सर। जी जी। तो कौन है कंपनी, कौन है ठेकेदार? कंपनी का नाम है कैम्ब्रिज कंपनी करके कंपनी था सर, ये जो रायपुर से संचालित हो रहा था, जिनके माध्यम से ये ठेका लिए थे। जो राजनांदगांव है, डोंगरगांव है, खैरागढ़ है, पूरे आसपास एरिया का इन्हीं का टेंडर था। ठेकेदार का नाम प्रशांत चटर्जी। प्रशांत चटर्जी जी। तो 3 सालों से इतना बड़ा जब फ्रॉड हो रहा है, तो कब से कंपनी यहाँ काम करी? ये 2022 से इनका टेंडर शुरू हुआ था सर। अन्य कर्मचारी के साथ भी हो सकता है, आप लोग तो ऑपरेटर? जी। अन्य कर्मचारी? जी। अब एक चीज़ है सर, ठेकेदारी में अक्सर जहाँ भी रहे कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। हर बिजली विभाग के अंतर्गत जितने भी ठेके श्रमिक है, वो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार है। जी। आप लोग का औसतन पेमेंट क्या है? हम लोग को जो कलेक्टर दर जो निर्धारित करता है वही बस औसतन दर है सर। लगभग 9-10 हज़ार के आसपास। जी। 10,000। उसके बावजूद काटे जा रहे हैं? उसके बावजूद भी काटे जा रहे हैं। तो इस आपको बीच में कहीं पता नहीं चला या किसी अन्य को पेमेंट दिए हैं क्या, किसी अन्य कर्मचारी? हाँ, वो वही जो अंदर की राशि कुछ कुछ के लड़कों के माध्यम से पेमेंट कर रहा है वो। मतलब मैं दे दूंगा ऐसा करके वो आश्वासन देकर कुछ कुछ दे भी रहा है वो। जी। हमारे ऑपरेटरों के बीच से ही सर अपना सुपरवाइजर बना कर रखते थे, और वही सुपरवाइजर हम लोग को दबाव बनाते थे कि अगर कहीं पर भी हमारे खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन किए, हाँ, तो नौकरी का धमकी देते थे सर, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो इस कारण से अपने भाई सभी को अपना नौकरी चाहिए, सभी को क्या है, घर चलाना है, तो सर कौन अपना नौकरी गंवाना चाहेगा। इस कारण से सभी ऑपरेटर चुप रहते थे। अभी क्यों? अभी सर उसका टेंडर खत्म हो गया, और ये जब बात उठा ना, तो हम लोग वास्तविकता जानने के लिए डी ऑफिस गए। डी से वहाँ से सैलरी स्लिप निकाले, अपना सभी ऑपरेटर अपना स्टेटमेंट निकाले, बैंक स्टेटमेंट। उससे पता चला सर किसी महीने तो लगभग 1300 से 1600 रुपये भी किसी महीने। अच्छा। ऐसा भी कटा हुआ है हमारे। पहले आप लोग को जानकारी थी? थोड़ा बहुत अंदाजा? नहीं सर, उसके बाद जानकारी थी। लीडर लोगों को ना क्या है, वो बांध के रखा था सर। हमारे ही ऑपरेटर में जो लीडर है ना, उनको बांध कर उनका पैसा नहीं करता था सर। अच्छा। ये जो हम लोगों का जो 500-700 कटा है ना, हाँ, जो हम छोटे कर्मचारी हैं उनका ही करता था सर। तो ये प्रशिक्षित कर्मचारी है, ITI किए हैं, उसके बावजूद पेमेंट भी कम, उस पर से इस प्रकार से घोटाला, तो कहीं ना कहीं ये गलत है और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है इस वक्त? कार्रवाई होनी चाहिए सर, लेकिन यहाँ जब वो घोटाला किया है, तो उसी ठेकेदार को दूसरी जगह टेंडर दे दिया है। कहाँ दिया है? बिलासपुर जोन में। तो ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करके टेंडर से बाहर करना चाहिए सर। दर भटक रही हैं, क्योंकि हम आज दर भटक रहे हैं। अगर वहाँ पर टेंडर लिया है तो वहाँ के लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, और उन लोगों को भी आगे चल के भटकना पड़ सकता है। तो ऐसे
ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करके टेंडर समाप्त किए जाएंगे। कर्मचारियों को भी जागरूक होना चाहिए और इस मामले में कर्मचारियों को भी जागरूक होना चाहिए सर। सबको एक साथ आवाज उठानी हाँ, चाहिए। सभी को क्योंकि एक साथ अगर आवाज- एक बोले तो उसको नौकरी से हटा सकते हैं, लेकिन 672 को तो नहीं हटा सकते। जी जी, और मेरा मानना तो यही सर कि जितने भी ठेका श्रमिक है आखिर में उन लोगों को तो पेमेंट विभाग के द्वारा ही दिया जा रहा है, बट क्या है बीच में जो ठेकेदार रख देते हैं ना, इस कारण से हम लोग शोषण का शिकार होते हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि बीच में ठेकेदार न लगा के सीधा हम लोगों को विभाग के माध्यम से पेमेंट किया जाना चाहिए। जी इससे क्या है, हम लोग किसी का ऑपरेटर का शोषण नहीं किया जाएगा। या तो- ठेकेदार रखना है सर, तो ठेकेदार तो अपना उसको अपना ठेकेदार उसको पेमेंट करे और विभाग हमको अपना पेमेंट करे। इससे क्या सर, हमारे हमको जैसे विभाग से पेमेंट मिलेगा तो जो भी वास्तविकता पेमेंट मिलेगा सर, ठेकेदार द्वारा पैसा नहीं काटा जाएगा। अभी भी वर्तमान में ये मांग उठ रहा है सर ठेकेदार द्वारा कि अगर नौकरी बचाना है या फिर ये करना है तो फिर पैसा कट मंथली वाइज आपको पैसा कटौती करना पड़ेगा सर। जी अभी जो वर्तमान टेंडर हुआ है उसमें। जी। तो ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि ऐसा सिर्फ बिजली विभाग में हो रहा है, अन्य विभागों की भी स्थिति ऐसी है। जो छोटे कर्मचारी है उनके साथ पेमेंट में घोटाला या कहीं ना कहीं उनके अकाउंट में पेमेंट डाल के भी उनसे ऑफलाइन पैसा लिया जाता है, क्योंकि जब नौकरी में रखा जाता है तो ऐसी शर्त भी अन्य विभाग में रखी जाती है। तो फिलहाल मामले को अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और बिलासपुर जिले में अगर कंपनी को टेंडर मिला है तो टेंडर को निरस्त भी करना चाहिए, या फिर वहाँ के कर्मचारियों से इस प्रकार का और किसी प्रकार से कोई घोटाला ना हो, इस पर प्रशासन को ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो श्रम विभाग आए हुए हैं, कर्मचारी लगभग 672 है। अगर न्याय नहीं मिला तो आगे लोग बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और जो एक आखिरी सवाल, नई कंपनी आई है और ठीक ठाक पेमेंट दी? अभी नई कंपनी तो अभी पहला महीना बस पेमेंट किया सर, अभी पूरा आया है? अभी आया है, पूरा आया है। तो इस प्रकार से इनकी मांग है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर।